फैलता गया। अंधेरों में भी मशाल उजाला बन गई। एक वीर की कहानी हर दिल में रोशनी कर गई। 1857 वो दौर था जब हर सांस आज़ादी के लिए लिखी जा रही थी और इसी क्रांति की अग्नि से एक वीर उभरा। मैं तो अमर सिंह लोधी। अमर सिंह साहिबजादे सिंह के दूसरे पुत्र थे जो अपने बड़े भाई के जन्म के काफ़ी बाद पैदा हुए थे। अमर सिंह का जन्म भोजपुर क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही वीरता, स्वाभिमान और जन सेवा के लिए जाना जाता था। बचपन से ही अमर सिंह ने अपने बड़े भाई कुंवर सिंह को अन्याय के खिलाफ खड़े होते देखा और वही उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। अमर सिंह का पालन पोषण गांव के पारंपरिक माहौल में हुआ, जहां घुड़सवारी, शस्त्र चलाना और युद्ध की योजना सीखना जीवन का एक हिस्सा था। उन्हें अपनी धरती, अपने देश और अपने लोगों से गहरा लगाव था। अंग्रेज शासन के अत्याचार को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा, जिस वजह से उनके मन में विद्रोह की भावना धीरे धीरे और मजबूत होती चली गई। अमर सिंह 1857 की भारतीय क्रांति के एक क्रांतिकारक थे जो जगदीशपुर के शासक थे। वो शिकार के शौकीन थे। वो एक गहरे धार्मिक व्यक्ति भी थे जो हर रात महाभारत सुनते थे। शुरू में वो विद्रोह में शामिल होने से हिचकिचाते थे, लेकिन अपने भाई और सेनापति हरे कृष्ण सिंह के जोर देने पर उन्होंने इसमें शामिल होने का फैसला किया। अमर सिंह शुरुआत में अपने भाई के अभियान में मदद करते थे, जिसमें मशहूर अरहा की घेराबंदी भी शामिल थी। अरहा की घेराबंदी 1857 की भारतीय विद्रोह के दौरान हुई। ये एक 8 दिन की रक्षा अभियान था, एक मजबूत किले जैसा इमारत की तरह, जिसमें 18 नागे और 50 बंगाल मिलिट्री पुलिस बटालियन के सदस्य शामिल थे, जो लगभग 2000 से 3000 विद्रोह कर रहे बंगाल के सिपाहियों और अनुमानित 8000 अनियमित सेना के लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसका नेतृत्व कुंवर सिंह कर रहे थे, जो जगदीशपुर के स्थानीय जमींदार या प्रमुख थे। 10 मई 1857 मेरठ में खड़े 3rd बंगाल लाइट कैवेलरी सिपाहियों के विद्रोह ने 1857 की भारतीय विद्रोह की शुरुआत की, जो जल्दी ही बंगाल प्रेसिडेंसी के कई हिस्सों में फैल गई। अर्रा, जो शाहाबाद जिले के मुख्यालय था, उस समय स्थानीय लोगों के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के अंग्रेजी कर्मचारी और उनके परिवार की रहने की जगह भी थी। साथ ही एक स्थानीय पुलिस बल और 200 से 400 बंदियों का जेल भी मौजूद था, जिसमें 150 हथियारबंदी रक्षक थे। वहाँ कई पुराने सिपाही और पेंशन पर जीने वाले रिटायर्ड सिपाही भी रहते थे। दानापुर, जो 25 मील दूर था, भारत की ब्रिटिश सेना के 2 रेजिमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 3 रेजिमेंट तैनात थे, जो शाहाबाद के सिपाहियों में केवल स्थानीय सेना थी और यहाँ के जमींदार कुंवर सिंह के प्रति वफादार थे। कुंवर सिंह लगभग 80 वर्ष के थे और उन्हें अपनी ज़मीन और आय से संबंधित काफ़ी शिकायतें भी थीं। 8 जून पटना के कमिश्नर विलियम टेलर को पत्र आया, जो दीनापुर में सिपाहियों के विद्रोह की संभावना के बारे में चेतावनी था। 9 जून को ये काम अंजाम दिया गया। अगले दिन शाहाबाद के मजिस्ट्रेट हेरल्ड वेग के घर सब लोगों ने मीटिंग की और डिसाइड किया कि सिविल सर्वेंट शहर नहीं छोड़ेंगे। 11 जून को रक्षा बल को मौजूद करने के लिए दीनापुर से 50 सिपाही और 6 सोवर आए, जिनका नेतृत्व जेमादार हुकन सिंह कर रहे थे। ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी के इंजीनियर रिचर्ड विकर्स बॉयल ने अपनी 2 मंजिला इमारत को मजबूत कर दिया, जिसमें दीवारों में छेद करके रक्षक गोली चलाने की जगह बनाई गई और खाना पानी भी मौजूद किया गया। जून और जुलाई के दौरान अर्रा में विद्रोह की खबरें आती रहीं और शाहाबाद में भी विद्रोह के फैलने की अफवाहें थीं, इसलिए रात को छानबीन की जा रही थी। 17 जुलाई को लिटिल डेल के घर एक अनजाना पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि सिपाहियों का विद्रोह 25 जुलाई को निश्चित है और कुंवर सिंह इसमें शामिल हैं। 22 जुलाई को कानपुर की हत्या की खबरें पहुंची और 25 जुलाई को दीनापुर से पत्र आया, जो विद्रोह के लिए तैयारी करने की चेतावनी था। इस विद्रोह में राजा कुंवर का देहांत हो गया और वहीं जब 1857 का महाविद्रोह शुरू हुआ तो कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का भी शंखनाद किया था। तब अमर सिंह पूरी हिम्मत के साथ उनके साथ खड़े रहे। कुंवर सिंह के वीर गति प्राप्त करने के बाद भी अमर सिंह ने हार नहीं मानी और आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे। उनका जीवन बलिदान, साहस और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण था, जो आने वाली पीढ़ियों को संघर्ष और स्वाभिमान का रास्ता दिखाता है। 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह के निधन के बाद बाबू अमर सिंह सेना के मुखिया बन गए और बड़े मुश्किल हालातों के बावजूद संघर्ष जारी रखा। कुछ समय तक उन्होंने शाहाबाद जिले में अपनी खुद की सरकार भी चलाई थी। 6 जून 1858
अमर सिंह अपनी सेना के साथ गाजीपुर के गहमार गांव पहुंचे, जो बिहार की सीमा के पास स्थित था। उनके साथ लगभग 2000 सिपाही और 500 घुड़सवार थे। इस इलाके में साकरवार राजपूत क्रांतिकारी पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व मेघर सिंह कर रहे थे। दरअसल मेघर सिंह महतो अमर सिंह की शक्ति और वीरता से काफ़ी प्रभावित थे और उनसे मदद भी चाहते थे। इसलिए गांव में बैठक हुई और एक पत्र लिखकर अमर सिंह से सहयोग का अनुरोध किया गया। महतो अमर सिंह ने उनकी बात मान ली और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस मिलन के दौरान मेघर सिंह ने सम्मान के रूप में बाबू अमर सिंह को 20,000 रुपए की अशर्फिया भी दी थी। दोनों पक्षों के बीच रशाद, हथियार और सेना संबंधी सहयोग भी हुआ। ये गठबंधन सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पारिवारिक संबंध भी थे, क्योंकि साकरवर और उज्जैनिया वंशों के बीच वैवाहिक रिश्ते पहले से ही मौजूद थे। इस रिश्ते ने इस साझेदारी को और भी मजबूत बनाया। 10 जून अमर सिंह गहमार से आगे बढ़ गए और अंग्रेजों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। आने वाले महीनों में उन्होंने अंग्रेज सेना के खिलाफ छोटे छोटे युद्ध और गुप्त हमले किए। ये लड़ाई खुली मैदान की नहीं थी, बल्कि जंगल, गांव और पहाड़ी इलाकों में भी चलने वाली छापा मार लड़ाई थी। इस प्रकार के युद्ध से अंग्रेज सेना को काफ़ी नुकसान हुआ और वे हमेशा भय और असुरक्षा में रहे। पर आगे चल के अंग्रेजों के हाथ मानो बटेर लग गई। अमर सिंह की सेना में काम कर चुका एक सिपाही, जो बाद में अंग्रेज फौज ने पकड़ लिया था, उसने अपनी जान बचाने के लिए महतो अमर सिंह की सेना के बारे में कई जानकारियां दी। उसने बताया कि जब अमर सिंह पहाड़ों की तरफ गए थे, तब उनके पास लगभग 400 घुड़सवार और 6 तोपें थीं। ये तोपें उन्हें कलकत्ता के एक मिस्त्री से मिली थी, जो सीधे अमर सिंह के लिए काम करता था। उनकी सेना के पास गोले भी थे, जो जगदीशपुर में बनाए जाते थे। ये गोले दरअसल उन्होंने अंग्रेज़ों की नाव पर हमला करके हासिल किए थे। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अमर सिंह अपनी सेना को मशहूर क्रांतिकारी नेता नाना साहिब की सेना के साथ मिलाने की योजना बना रहे थे, ताकि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष और भी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। अक्टूबर 1858 अंग्रेज़ों का दबाव बहुत बढ़ गया था। कई क्रांतिकारी नेता या तो शहीद हो चुके थे या तो पकड़े जा चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि उनकी खुफिया जानकारी अंग्रेज़ों को कौन दे रहा है। ऐसी स्थिति में अमर सिंह अन्य क्रांतिकारियों के साथ नेपाल के तराई क्षेत्र की ओर चले गए। माना जाता है कि वहां वे गुप्त रूप से रहे और कुछ समय तक अंग्रेज़ों की पकड़ से भी दूर रहे। इस दौर के बाद बाबू अमर सिंह का जीवन इतिहास के अंधेरों में खो सा जाता है, जहां उनके कदमों की गूंज सिर्फ उनके बलिदान की कहानी बनकर रह जाती। इतिहास बताता है कि बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और वे कारागार में बंद कर दिए गए, जहां उन पर जाने कितने जुर्म हुए थे। तब भी उन्होंने आज़ादी के लिए हार नहीं मानी और अपनी इस लड़ाई को जारी रखते हुए दिसंबर 31, 1858 को उनका निधन हुआ। इस प्रकार महतो अमर सिंह लोधी का जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी वीरता, संघर्ष और त्याग भारतीय इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। महतो अमर सिंह लोधी का शरीर भले ही इतिहास के पन्नों में समा गया, पर उनकी वीरता, उनका संघर्ष, उनका बलिदान हर भारतीय के दिल में जिंदा है। जब तक इस देश में आज़ादी की हवा बहती रहेगी, तब तक अमर सिंह लोधी जैसे वीरों का नाम अमर रहेगा। धन्यवाद।